दोस्तों इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान न केवल अंतरिक्ष में बल्कि डिफेंस जगत के अंदर भी अब दुनिया की महाशक्ति बन चुका है। हमारा चंद्रयान 3 इस वक्त चांद के ऊपर तूफान मचाए पड़ा है। तो डीआरडीओ ने एक के बाद एक मिसाइलें दाग करके अब चीन और पाकिस्तान को बता दिया है कि वो अब अपनी औकात में रहना सीख लें, क्योंकि भारत अब उस तरफ बढ़ चुका है जहां अमेरिका की सत्ता भी अब खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों अब एक ऐसी खबर आई है जिसको जानकर के आप भी चौंकने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों भारत बन चुका है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका को पछाड़कर चीन बन गया है पहले एक नंबर की इकोनॉमी। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कल तक तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था, क्या एक ही दिन बाद 5वीं से सीधे तीसरी इकोनॉमी बन गया है? यकीन नहीं आता है तो दोस्तों इस खबर को जरा देख लीजिए। दोस्तों ये कोई कोरा मजाक नहीं है, ये पूरी तरह से सच है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका है। चलिए दोस्तों आपको बताता हूं कि आखिर इस खबर ने कैसे दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। कैसे इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी गर्व करने वाली है। दोस्तों यहां पर एक ही साथ दो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहली चीन की इकोनॉमी को लेकर के हुआ है तो दूसरा भारत की इकोनॉमी को लेकर के हुआ है। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि चीन अमेरिका को पीछे छोड़ करके दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन चुका है। जापान और रूस भी इस मामले में भारत से बहुत पीछे छूट गए हैं, जबकि जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देश टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों इकोनॉमी के साइज का ये कैलकुलेशन परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी के आधार पर लिया गया है। इस हिसाब से टॉप 5 देशों में चीन नंबर 1 पर पहुंच चुका है, वहीं अमेरिका दूसरा और भारत तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। इस मामले में जापान चौथे और रूस 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है और इसका क्या रोल होता है। तो देखिए दोस्तों आपसे कोई पूछ सकता है कि सबसे अमीर देश कौन सा है, तो आप यकीनन अमेरिका से के देशों का नाम ले लेंगे, क्योंकि वहां कई सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी भी देश की तरक्की को उसकी प्रति व्यक्ति आय, लिविंग स्टैंडर्ड, जीडीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के आधार पर मापा जाता है। अब आपने प्रति व्यक्ति आय, लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि वहां के लोगों की लाइफस्टाइल तो आप भली बात ही समझ ही गए होंगे, लेकिन अब आता है परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि यहां पर भारत कमाल कर गया है और तीसरे नंबर पर आ चुका है। दोस्तों यहां पर आपको बता दूं कि आयरलैंड दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में टॉप पर है और इस देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति परचेजिंग पावर $1,47,196 है। खैर दोस्तों हम आपको भारत की बात बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी आखिर क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई कहता है कि अमेरिका में जाकर के सालाना 80 लाख रुपए कमाता है, तो आप उन्हें बताएं कि उनकी तरह की लाइफस्टाइल जीने के लिए भारत में आपको केवल 23 लाख रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। मतलब कि कई बार हम नेट पर चेक करते हैं कि भारत में मिल रहे सामान की कीमत अमेरिका या फिर किसी दूसरे देश में कितनी है। दूसरे देश की करेंसी की परचेजिंग पावर को एक पैरिटी के जरिए चेक किया जा सकता है। इसे परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। इस पैरिटी के जरिए हम आसानी से जान सकते हैं कि हम भारत में 100 रुपए में क्या खरीद सकते हैं और अमेरिका में क्या खरीद सकते हैं। दोस्तों परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी एक दिलचस्प इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इसे सरल शब्दों में कहें तो ये एक तरह की दर है जिस पर प्रत्येक देश में सामान और सेवाएं खरीदने के लिए एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करना होता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत के मिडिल क्लास के लिए सालाना बजट अगर 25 लाख रुपए का है, तो अमेरिका की मिडिल क्लास फैमिली का बजट 80 लाख से ज्यादा का होता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप अमेरिका जाते हैं तो आपको कितना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। परचेजिंग पावर पैरिटी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसे ज्यादातर लोग नौकरी लेते समय या विदेश में शिफ्ट करते समय अनदेखा करते हैं। जब आपको नौकरी का प्रपोजल मिलता है तब इसके जरिए आप जान सकते हैं कि आपको कहां रहना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों आपको भारत की किसी कंपनी ने 30 लाख सालाना का पैकेज ऑफर किया है, तो वहीं अमेरिका की भी कंपनी ने आपको 80 लाख रुपए का सालाना पैकेज ऑफर किया है। तो ऐसे में आप किसे सेलेक्ट करेंगे? इसे दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप सालाना भारत में 23
23 लाख रुपए खर्च करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में 65 लाख रुपए और संयुक्त अरब अमीरात के अंदर 37 लाख रुपए खर्च कर रहे होंगे। अब दोस्तों आते हैं भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में। तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के मुताबिक ये परचेजिंग पावर के हिसाब से भारत की इकोनॉमी का साइज 11.8 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, जबकि चीन की इकोनॉमी 30.3 ट्रिलियन डॉलर और अमेरिका की 25.4 ट्रिलियन डॉलर की है। इस तरह से चीन इस लिस्ट में नंबर 1 पर है, भारत तीसरे नंबर पर है। वहीं दोस्तों जापान की इकोनॉमी 5.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पर है और रूस की 5.32 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से 5वें नंबर पर है। इस लिस्ट में दोस्तों जर्मनी छठे नंबर पर, जबकि इंडोनेशिया 7वें और ब्राजील 3.83 ट्रिलियन डॉलर के साथ में 8वें नंबर पर है। कि दोस्तों फ्रांस 9वें यानी कि 3.77 ट्रिलियन डॉलर और ब्रिटेन 10वें यानी कि 3.65 ट्रिलियन डॉलर पर आता है। यानी कि जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कई सालों तक राज किया वो अब 10वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों इकोनॉमी की दुनिया में ये परचेजिंग पावर पैरिटी किसी देश की करेंसी की वैल्यू के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी देती है। ये किसी भी देश की करेंसी की परचेजिंग पावर के बारे में बताती है। इसका कैलकुलेशन अनिवार्य वस्तुओं की एक बास्केट के इस्तेमाल से होता है। इस बास्केट में अमूमन उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो जीवन यापन के लिए अनिवार्य होते हैं और फिर करेंसी की वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है कि किस देश की करेंसी से इस बास्केट का कितना ज्यादा सामान खरीदा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर भारत में 100 रुपीज के अंदर जितना सामान खरीदा जा सकता है उतना ही सामान खरीदने के लिए अमेरिका के कितने डॉलर चाहिए होंगे, यही परचेजिंग पावर पैरिटी है। और दोस्तों इस मामले में अब भारत ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। भारत अब तेजी के साथ में आगे बढ़ने लग गया है। दोस्तों 2014 के अंदर जब से मोदी सरकार आई है तब से भारत न केवल स्पेस जगत में, न केवल इकोनॉमिक जगत पे, न केवल डिफेंस जगत में, बल्कि इस वक्त ग्लोबल लेवल पर रणनीतिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।